अब आइए पार्टियों के हिसाब से देखते हैं कि 2019 और 2024 में मुस्लिम सांसदों की संख्या के हिसाब से क्या फर्क नजर आता है। कांग्रेस 2019 में 34 मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारती है और 2019 में उसके 4 मुस्लिम सांसद जो है वो चुनकर आते हैं। 2024 में कांग्रेस ने बहुत कम लोगों को टिकट दिया, यानी पिछली 2019 में के मुकाबले इस वक्त यानी 2024 में कांग्रेस ने सिर्फ 19 कैंडिडेट मैदान में उतारे, लेकिन चुनकर आने वाली जो संख्या है उसमें काफ़ी बदलाव नजर आता है। पिछली मर्तबा 34 उम्मीदवारों में 4 सांसद ही चुनकर आते हैं। 2024 में 19 उम्मीदवारों में 7 सांसद जो है वो चुनकर आए, यानी पिछली मर्तबा से 4 के मुकाबले यह आंकड़ा 7 पर पहुंच गया। बीएसपी ने 39 कैंडिडेट मुस्लिम मैदान में उतारा और 2019 में उसके 3 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे। इस मर्तबा भी बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जो वो तादाद 37 थी, लेकिन उसके एक भी मुस्लिम सांसद इस मर्तबा चुनकर नहीं आए, बल्कि बीएसपी के इस मर्तबा किसी भी धर्म जाति के कोई भी उम्मीदवार चुनकर नहीं आया और ये बीएसपी 0 पर सिमट गई। टीएमसी ने पिछली मर्तबा 13 कैंडिडेट मैदान में उतारे और टीएमसी के पिछली दफ़ा 4 मुस्लिम सांसद चुनकर आए। इस मर्तबा टीएमसी ने 6 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे, यानी पिछली मर्तबा से इनकी तादाद 13 से 6 हो गई, लेकिन चुनकर आने वाली जो संख्या है वो बढ़कर 4 से 5 हो गई, यानी इस मर्तबा 5 मुस्लिम सांसद टीएमसी के सांसद जो है वो संसद में पहुंचे। इसके बाद एसपी जो पिछली मर्तबा 8 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारी थी, इस मर्तबा एसपी ने 8 की जगह 4 मैदान में उतारा, लेकिन पिछली मर्तबा के मुकाबले 2019 में 3 सांसद मुस्लिम एसपी के संसद में पहुंचे और इस मर्तबा वो तादाद बढ़कर 4 हो गई, यानी कि इस मर्तबा हमारी बड़ी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट कम ज़रूर उतारे, लेकिन जीतने की उनका स्ट्राइक रेट पहले से ज़्यादा रहा। इसके बाद सीपीआईएम पिछली मर्तबा 9 कैंडिडेट मुस्लिम इन्होंने मैदान में उतारा और उनका एक एमपी चुनकर संसद में पहुंचा। इस मर्तबा सीपीआईएम ने 10 मुस्लिम टिकट दिए, जिसमें से उनका कोई भी उम्मीदवार संसद में नहीं पहुंचा। इसके बाद सीपीआई 2019 में इन्होंने 4 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे, उस मर्तबा भी कोई उम्मीदवार उनका जीता नहीं। इस मर्तबा उन्होंने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। आरजेडी ने पिछली मर्तबा 5 मुस्लिम टिकट दिए और उनका कोई उम्मीदवार जीत कर नहीं आया। इस मर्तबा 2 टिकट आरजेडी ने मुस्लिम कैंडिडेट को दिए, इस मर्तबा भी उनका कोई उम्मीदवार चुनकर नहीं आया। उसके बाद एनसीपी ने पिछली मर्तबा 3 मुस्लिम टिकट दिए, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया और एक उम्मीदवार उनका चुनकर आया था। इस मर्तबा 2 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया, जिसमें कोई भी कामयाब नहीं हुआ। एआईएडीएमके पिछली मर्तबा किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। इस मर्तबा उन्होंने एक मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। बीजेपी ने पिछली मर्तबा 2019 में 3 मुसलमानों को टिकट दिया था और कोई भी उम्मीदवार उसके चुनकर नहीं आए। इस मर्तबा केरला से उन्होंने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया और कोई भी उम्मीदवार बीजेपी का इस मर्तबा चुनकर नहीं आया, यानी कि जो एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए के पास कुल 293 एमपीज़ है और उस 293 एमपीज़ में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। इंडिया गठबंधन के पास 234 एमपीज़ है, जिसमें से 24 मुस्लिम एमपीज़ है। कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जाए तो 2019 में
34 उम्मीदवारों में से 4 सांसद चुने गए थे, जबकि 2024 में 19 उम्मीदवारों में से 7 सांसद बन गए। ये कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक बदलाव है। हालांकि उम्मीदवारों की संख्या कम हो गई है। बीएसपी का पतन। बीएसपी ने 2019 में 39 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 3 जीते थे, जबकि 2024 में 37 उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं जीता। ये बीएसपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। टीएमसी और एसपी की मजबूती। टीएमसी ने 2019 में 13 उम्मीदवारों में से 4 सांसद बनाए थे, जबकि 2024 में 6 उम्मीदवारों में से 5 सांसद जीते। एसपी ने 2019 में 8 उम्मीदवारों में से 3 सांसद बनाए थे, जबकि 2024 में 4 उम्मीदवारों में से सभी 4 जीते। वाम दलों की गिरावट। सीपीआईएम ने 2019 में 9 उम्मीदवारों में से 1 सांसद बनाया था, जबकि 2024 में 10 उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं जीता। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों और सांसदों की संख्या में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कुछ पार्टियों ने अपनी राजनीतियों में सुधार किया और बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि अन्य को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन रुझानों का दीर्घकालिक राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।